हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर हम उसे एक एग्रीमेंट होता है कह सकते हैं, बिटवीन टू पार्टीज़, दो लोगों के बीच में होता है। क्या होता है? अग्री, मतलब वो लोग अग्री करते हैं, एक जन बाय करेगा और दूसरा जन सेल करेगा। ठीक है, क्या बाय और सेल करेगा? एक पर्टिकुलर असेट को बाय और सेल करेंगे एट अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। एक क्वांटिटी जैसे 50 किलो हो गया या फिर 60 किलो या फिर 1 क्विंटल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब आज अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहे हैं, ठीक है, साइन कर रहे हैं, अगर 50 रुपया है, ठीक है, तो जिस डेट पे वो लोग, मतलब क्या, जिस डेट पे वो लोग लेंगे उस टाइम अगर प्राइस हाई हो या लो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर 50 रुपया ले तो 3 मंथ्स के बाद वो लोग 50 में ही बाय और सेल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कब करेंगे? जिस डेट, मतलब एक फ्यूचर डेट पे वो लोग लेंगे, मतलब 3 मंथ्स के बाद। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 3 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है, कभी भी लेंगे, तो उससे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब आता है, देखते हैं उसका कितना टाइप्स है। ठीक है, क्या क्या टाइप्स है? एक है स्टॉक फ्यूचर। तो स्टॉक फ्यूचर क्या होता है? इंडिया में स्टॉक फ्यूचर आया 2000 में। ठीक है, इन द ईयर 2000 पहली बार आया। कहाँ आया? इंडिया में आया। इंडिया में आया तो इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है। ठीक है, सेवरल एडवांटेजेस। तो सबसे बड़ा एडवांटेज, ठीक है, बिगेस्ट, क्या है? लीवरेज। ठीक है, लीवरेज है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज। तो हमें पता चल गया 2000 में आया इंडिया में, उसका बहुत सारा एडवांटेज है, तो सबसे बड़ा है लीवरेज। मान लो कि तुम कभी इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक फ्यूचर में। इन्वेस्ट करने से पहले हमें ब्रोकर को कुछ पैसा देना होता है। ठीक है, वो पैसा को क्या कहते हैं? इनिशियल मार्जिन। ठीक है, कितना देना होता है? जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसका 5 to 10% देना होगा। जो ये 5 to 10% होता है वो क्या होता है? इनिशियल मार्जिन, जो कि हमें ब्रोकर को देना होता है। एक एग्जांपल मान लो, अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ 50 lakhs, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में इन्वेस्ट करूँगी, मतलब ट्रेड करूँगी, तो 5 लाख का 5% कितना होगा? 50 लाख का 5% 5 लाख होगा। तो ये 5 लाख पहले मुझे ब्रोकर को देना होगा। ब्रोकर को देने के बाद हम अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा हम लोग का प्रॉफिट भी उतना हाई होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट गेन करेंगे। हमें पहले से पता है अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्टॉक फ्यूचर हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे? एक दो एग्जांपल, जैसे कि हम कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड, इंडेक्स फ्यूचर। ये क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे मान लो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं बाय या सेल के लिए।
ठीक है। बाय या सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो हम 40,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, 3 महीने बाद क्या होगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायरी के टाइम पे मान लो अगर हमारा इंटरेस्ट, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि हम इमेजिन, ये क्या है, ये इंडेक्स फ्यूचर है। यहाँ पे हम एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमारा जो इंडिसेस है वो बढ़ेगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इंडिसेस, मूवमेंट हम पता कर सकते हैं कैसे, सेंसेक्स के थ्रू या फिर निफ्टी के थ्रू, ठीक है। इसके थ्रू हम अपना पता कर सकते हैं कि ये बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ रहा है, ठीक है, मंथ का लास्ट डेट पे हमारा एक्सपायरी होने वाला है, उस टाइम पे अगर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है तो हमें उसका प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर बाई चांस लास्ट डे पे अगर उसका रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, तो हमारा भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये है इंडेक्स फ्यूचर। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट मैनेजर दोनों चाहते हैं, ठीक है, कि हमारा लॉस ना हो, कैसे हम लॉस से बच सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, हेजिंग प्रोसेस इस अप्लाई कर देते हैं। हेजिंग में क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अपना रिस्क बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड में आता है करेंसी फ्यूचर। ये बिल्कुल इजी है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है करेंसी एक्सचेंज करने का, ठीक है। तो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ए है, बी है। ए रहता है इंडिया में, बी रहता है यूएस में। तो ए कहता है कि मैं तुम्हें, मतलब बी को चाहिए, ठीक है, बी को चाहिए $100। तो ए कहता है कि हाँ ठीक है ले लो अभी मेरे से। तो बी कहता है कि मुझे अभी नहीं चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए। तो फिलहाल अगर $1 का रुपीज़ 60 है, ठीक है, मान लो 60 है। 3 मंथ्स के बाद अगर $1 का वैल्यू हो जाएगा 62.50, मतलब 1.50 इंक्रीज हो गया। तो जिस जिस मंथ में वो लेगा, मतलब 3 महीने बाद लेगा, तो 3 महीने बाद $1 का वैल्यू जितना होगा उसी हिसाब से वो $100 लेगा। ऐसे वो लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है। तो इसमें ए आ गया टेंशन में, सोच रहे अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरे लिए तो लॉस होगा, तो वो कहाँ से पैसा लाएगा, वो अपने हाथ से तो नहीं देगा ना। तो वो फिर जाता है बैंक के पास, ठीक है। बैंक में कहते हैं कि 3 महीने बाद तुम मुझे $100 के लिए कितना दोगे। तो वो कहता है कि मैं 62 दूंगा। तो फिर कहता है कि वो सोचने लगा, फिर थोड़ी देर उसके बाद वो गया स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में तो बेटिंग सिस्टम होता है, तो वो बेट लगाता है कि $100 का। तो स्टॉक एक्सचेंज वाले पूछे कितना के लिए लगाओगे, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि 3 मंथ्स के लिए लगाऊंगा। तो 3 मंथ्स में तो वो पूछता है तुम क्या कहते हो, बढ़ेगा या घटेगा। तो वो कहता है कि बढ़ेगा। तो फिर वो बोलता है कि कितना बढ़ेगा। तो वो बोलता है कितना भी बढ़े,
एक पैसा भी अगर बढ़ गया तो वो बेट जीत जाएगा, ठीक है। तो फिर वो लोग का होता है 3 मंथ्स ख़त्म हो गया, वो आया और देखा कितना बढ़ा है, 62.50 हो गया। तो वो इसे दे दिया, वो यहाँ से पैसा लिया और इसे दे दिया, और यहाँ पे जो बेट लगाया था वहाँ पे भी जीत गया। बैंक से वो पैसा लेगा, पर यहाँ पे वो बेट लगाने आया था, बेट पे भी जीता, इतना दे दिया, और यहाँ पे वो $1 के हिसाब से 1.50 जीत रहा है, ठीक है, विन किया। तो वो $100 के हिसाब से लेगा, ले लिया, तो किसका प्रॉफिट हुआ? ए का प्रॉफिट हुआ ना। तो कैसे करेंसी एक्सचेंज, इसको ज़रूरत है इसको दे दिया, पर ए का क्या फ़ायदा हुआ? ए प्रॉफिट चाहता था, इसीलिए वो करेंसी एक्सचेंज किया। तो इसका मतलब यही है कि 2 कंट्रीज़ होंगे, दोनों के बीच में करेंसी एक्सचेंज होगा। हो गया, करेंसी फ्यूचर का मतलब हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे 4th में कमोडिटी फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस चीज़ का? कमोडिटी एक्सचेंज के लिए कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं 2 पार्टीज़ के बीच में। क्या कमोडिटी हो सकता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकता है, ठीक है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कमोडिटी हो सकता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके और किसके बीच में होता है? एक प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं। द बेस्ट थिंग इन दिस इज इनिशियल मार्जिन इज लो, ठीक है, बट द प्रॉफिट इज हाई। यहाँ पे इनिशियल मार्जिन तो हमें लो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, देना पड़ता है। जब प्रॉफिट आता है तो हमें भर भर के प्रॉफिट मिलता है यहाँ से। तो अभी आप सोच रहे होंगे कहाँ पे ट्रेडिंग होगा? ये होता है MCX में ट्रेड होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे आके प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट एक्सचेंज करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट डील करके जाते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। ये क्या है? ये एक बहुत अलग तरीका का फ्यूचर है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूचर है। यहाँ पे भी बाय और सेल होता है। क्या होता है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बाय या सेल होता है एट अ specified price and predetermined date of an underlying asset। क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट होता है। क्या हो सकता है वो अंडरलाइंग एसेट? एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकता है, या फिर ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कहाँ पे ट्रेड होता होगा? ये NSE में हो सकता है और BSE में हो सकता है। तो आई होप आपको फाइनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा और उसका टाइप्स भी समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं जब भी पढ़ने बैठूँ तो आप भी मेरे साथ पढ़ने बैठ सकते। थैंक यू।